हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन सिविल ब्रेन्स। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे, एक स्टूडेंट है जो फ्रेशर है, तो किस तरह से उसको अपने लाइफ में अपने करियर को प्लान करना है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है। सो डायरेक्टली विल स्टार्ट। स्टूडेंट का नाम है प्रमोद। इसका जो अभी फिलहाल जो एज है ना, 22 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है। तो इसका जो एजुकेशन, इसने बीटेक कंप्लीट किया, बी कंप्लीट किया 2023 में, एंड दयानंद सागर कॉलेज से किया। इट्स अ वेरी गुड कॉलेज इन बैंगलोर। इसके बाद अभी इंजीनियरिंग के बाद, मतलब 2023 के बाद वो क्या कर रहे हैं, एट प्रेजेंट करंट स्टेटस है वो अभी बैंगलोर में काम कर रहे हैं। 2023 जून से अभी तक काम कर रहे हैं। आज जून 10 तारीख है, लगभग एक साल से वो काम कर रहे हैं। कहाँ कितना सैलरी मिल रहा है अभी? ही इज गेटिंग 17K पर मंथ। 17,000 पर मंथ का सैलरी मिल रहा है। एंड जो जॉब का रोल है ना, वो इंटीरियर डिजाइनिंग का है, जहाँ पे 3ds मैक्स जो सॉफ्टवेयर है उससे आप इंटीरियर डिजाइनिंग करोगे। कुछ साइट विजिट्स रहेंगे, इंटीरियर के साइट विजिट्स रहेंगे। तो ये सारी चीज वो काम कर रहे हैं। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर, ये 17,000 का सैलरी पे क्यों काम कर रहे हैं? देखो, जब आप छोटे मोटे फर्म में काम करोगे तो यूजुअली आपको 17, 18, 20 हजार का ही सैलरी दिया जाता है सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में। इनिशियली मैं बता रहा हूँ। ठीक है। एंड क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आपको कहीं जॉब नहीं मिलता है, जो भी जॉब मिलेगा आप उसमें ज्वाइन कर लोगे। राइट। तो इन इस केस एट द एज ऑफ 22 में भी उसको ये जॉब मिला था यहाँ पे 17K पर मंथ। और ये बंदा बैंगलोर से ही है। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन उसने वहां पे ज्वाइन किया है। एंड दैट इज ओके। एट द एज ऑफ 22 इन सिविल इंजीनियरिंग में अगर आप 17, 18 से भी स्टार्ट करोगे, इट्स ओके। बट वो कंटिन्यू नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम 4, 5 साल तक 17,000 पे नहीं काम करना है। Initially it's okay, 18, 20 is also okay, but you have to upskill and you have to keep on applying for good companies. ठीक है, फाइन। इसके बाद इसका फ्यूचर का प्लान क्या है? फ्यूचर का प्लान है, इसने कहा कि इसको खुद का एक कंस्ट्रक्शन बिजनेस ओपन करने कुछ साल के बाद। एंड इसका एडवांटेज क्या है कि इसका जो डैड है ना, उनका खुद का एक कंस्ट्रक्शन बिजनेस है। तो इसके डैड ने कहा कि तुम ये सारी चीज सीख लो थोड़े टाइम तक, फिर आके हम अपने कंस्ट्रक्शन बिजनेस को आगे लेके जाएंगे। सो दिस इज हिज फ्यूचर प्लान। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट। नेक्स्ट, अब वो मेरे पास आया था। अब उसका प्रॉब्लम क्या है? द प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ इज, उसके पास साइट का नॉलेज नहीं है, क्योंकि वो अभी इंटीरियर फील्ड में काम कर रहा है। तो उसको 3D एलिवेशन बनाना, 3ds मैक्स में सॉफ्टवेयर में वो सब करना आता है। पर प्रॉब्लम क्या है, अभी जो साइट विजिट कर रहा है, वो जो साइट विजिट है वो इंटीरियर का साइट विजिट है। मतलब जैसे अभी फॉल सीलिंग हो गया, या मान लो पैनलिंग हो गया ना, ये सारे काम वो साइट विजिट्स देख रहा है। कोई आरसीसी स्ट्रक्चर का वो साइट विजिट नहीं करे, जैसे फुटिंग का कास्टिंग हो रहा है, कॉलम का हो रहा है, बीम का हो रहा है, स्लैब का रिइंफोर्समेंट। इसका सारे नॉलेज नहीं है उसके पास। इंटीरियर का नॉलेज है, पर ही डजंट हैव अ स्ट्रक्चरल नॉलेज। ठीक है। और उसने मेरे को मैसेज किया था कि उसको रेविट का कोर्स सीखना था। दैट इज व्हाई यू मैसेज मी। देन आई टुक मैंने उससे बात किया, फिर मैंने कहा कि अभी के लिए तुम्हें रेविट की कोर्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर जो प्लान है, प्लान इज दैट तुमको खुद का एक कंसल्टेंसी ओपन करना है। जब आपको खुद का एक कंसल्टेंसी ओपन करना है, तो फर्स्ट थिंग इज दैट आपको ऑटो कैड में प्लान बनाना आना चाहिए। 3D एलिवेशन सेक्शन से सब आपको बनाना आना चाहिए। इसके साथ साथ आपको साइट का एग्जीक्यूशन पता होना चाहिए। अगर कल आपको एक कुछ साइट मिल जाएगा, तो खुद से पूरा एग्जीक्यूशन करना तो आना चाहिए ना। फुटिंग का लेआउट, कॉलम का लेआउट कैसे करोगे, फुटिंग, कॉलम, बीम, स्लैब का एग्जीक्यूशन कैसे होगा, रिइंफोर्समेंट कैसे डाला जाए, ये सारी चीज का एग्जीक्यूशन का नॉलेज होना चाहिए। सेकेंड, आपको ड्राइंग पढ़ना आना चाहिए। अभी जो ये काम कर रहे हैं, इसमें इंटीरियर के ड्राइंग सब पढ़ रहा होगा। ओके। पर स्ट्रक्चर के ड्राइंग, आपको फुटिंग का लेआउट, कॉलम का लेआउट, बीम, स्लैब, स्टेयरकेस का लेआउट, रीइंफोर्समेंट, ये सारी चीज आपको करना आना चाहिए। आपको एस्टिमेशन भी करना आना चाहिए। अगर आप खुद से कल एक प्रोजेक्ट लोगे 2, 3 साल के बाद, तो आप फर्स्ट एस्टिमेशन करके भी दोगे ना कि इस पूरे बिल्डिंग बनाने के लिए कितना खर्चा आएगा। उसका एस्टिमेशन का नॉलेज भी होना चाहिए आपके पास। तो एस्टिमेशन का भी नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर इतना नॉलेज है आपके पास इनिशियली ना, उसके बाद आप अपने खुद के कंसल्टेंसी में आप जा सकते हो। तो फ्रॉम माई साइड मैंने क्या क्या सोल्यूशन दिया है, मैंने कहा कि एट प्रेजेंट जो भी तुम जॉब कर रहे हो 17,000 को, उसको कंटिन्यू करो। ठीक है। सैलरी बहुत कम है, बहुत कम है मतलब कम है। पर इन इस केस, उसके केस में ना, उसके हिज पेरेंट्स आर प्रीटी गुड, मतलब उसके जो घर वाले हैं ना, दे आर गुड आई मीन, ऐसा नहीं कि ये जो अर्न करेगा उसको घर भेजने की कोई जरूरत नहीं। अगर इसको पैसा कम भी पड़े तो घर वाले इसको सेंड कर। सो फाइनेंशियली इज ओके इन दैट। ओके, दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकेंड, मैंने क्या कहा कि क्योंकि उसको आगे जाके खुद का कंसल्टेंसी ओपन करना है, लेट अस से 3, 4 साल के बाद। पर एट प्रेजेंट जो जॉब वो वहां पे कर रहा है, उसमें वो सिर्फ इंटीरियर का सीख रहा है ना। उसको साइट एग्जीक्यूशन का नॉलेज नहीं मिल रहा है, बिल्डिंग का एग्जीक्यूशन का नॉलेज नहीं है उसके पास। तो इसलिए उसने मैंने कहा कि मेरा एक 6 in 1 कॉम्बो का कोर्स है, उसमें एनरोल करो। सो दैट आपको पूरा बिल्डिंग का एग्जीक्यूशन का नॉलेज मिल जाएगा, आपका पूरा ड्राइंग रीडिंग आपको समझ में आएगा, आपको एस्टिमेशन का नॉलेज मिल जाएगा। अगर इतना सब नॉलेज आपको मेरे कोर्स से मिल जाएगा, एंड आप अभी जो जॉब वहां पे कर रहे हो आप उसको कंटिन्यू करो,
अगर 6 महीने तक भी अगर आप कंटिन्यू करोगे तो आप एक इंटीरियर में अच्छा नॉलेज तो मिल जाए, ऑलरेडी 1 साल से काम करे और एक 6 महीना भी करेगा तो ऑब्वियसली उसको इंटीरियर का जो भी नॉलेज है एटलीस्ट बेसिक लेवल पे, किस तरह से आप इंटीरियर के ड्राइंग्स बनाते हो, साइड पे इंटीरियर का काम कैसा होता है, वो सारे नॉलेज उसको मिल जाएगा। तो मेरा प्लान था कि फॉर एग्जाम्पल देखो अभी आज जून 10 तारीख है, ठीक है, आज जून 10 तारीख है, लेट से 2024। तो व्हाट आई प्लान, मेरा जो प्लान है अगले 3 से 4 महीने में, 3 to 4 मंथ्स में मेरा 6 in 1 वाला कॉम्बो कोर्स में एनरोल करो और मैं आपको पूरा साइट एग्जीक्यूशन, एस्टिमेशन एंड फिर आपको ड्राइंग, रीडिंग, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, ये सारे नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। सो दैट जो लोग एक एक 1.5 1.5 साल लगाते हैं सारे चीज सीखने के लिए, 3 से 4 महीने तक मैं आपको एक लेवल पे ये सारी चीज सिखाऊंगा। दैट्स द फर्स्ट थिंग। इसके साथ साथ अगले 3 से 4 महीने तक, मतलब अगले 6 महीने तक वो काम भी करेगा वहां पे, अगले 7 महीने तक, क्योंकि अभी जून का महीना, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और भी 7 महीने तक ही विल बी वर्किंग इन इंटीरियर फील्ड, वहां पे इंटीरियर फील्ड में काम करेगा। तो ऑब्वियसली उसका नॉलेज तो मिलेगा, उसके साथ साथ मेरा कोर्स का भी नॉलेज मिलेगा। जब इतना नॉलेज जो गेन करेगा, व्हाट आई टोल्ड इज नेक्स्ट ईयर 2025 जनवरी में तुम क्या करना, अपने कंपनी को चेंज करो। तो चेंज कंपनी, कंपनी चेंज, ठीक है, अपने कंपनी को चेंज करो। कहाँ जाओगे कंपनी चेंज करके? आप एक ऐसे बंदे के अंडर काम करो जो स्ट्रक्चरल कंसल्टेंसी चलाता है। अभी जो काम कर रहे हो वो है इंटीरियर वाला काम, उसमें कोई स्ट्रक्चरल वाला काम नहीं है। तो आप 6 महीने तक, 7 महीने तक और वहां पे काम करो आप, ठीक है, मेरे कोर्स से नॉलेज भी मिलेगा। 7 महीने के बाद आप एक अच्छे कोई जो स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट है उसके अंडर काम करो। तो उसका एडवांटेज क्या है, जब आप वहां पे ज्वाइन करोगे 7 महीने के बाद, आप ऑटोकैड में प्लान बनाना भी सीख जाओगे, सबमिशन ड्राइंग्स बनाना सीख जाओगे, आप साइट विजिट्स पे भी जाओगे। जब आप साइट विजिट्स पे जाओगे, फुटिंग, कॉलम, बीम, स्लैब, ये सारे बिल्डिंग का एग्जीक्यूशन देखोगे जो आपको अभी नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो अब आपको ये सारी चीज नॉलेज मिल जाएगा, आप वहां पे 3 से 4 साल तक काम करो। तो व्हाट आई टोल्ड इज मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। या तो यहाँ पे वो क्या करेगा, राइट इट डाउन, थोड़ा यहाँ पे लिख दो, या राइट इट हियर, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि उसको 3 से 4 साल तक तुम वहां पे काम करो उस स्ट्रक्चर कंसल्टेंसी में। तब तुम्हारा जो, अभी तुम 22 साल के हो, अगले 4 साल भी तुम काम करोगे, तब तुम्हारा एज 26 ईयर्स का होगा। और जब अगले अगले 4 साल तक अगर तुम काम करोगे और 4 साल में अगर तुम 8 से 10 प्रोजेक्ट भी बना लोगे, G+1 G+2 बिल्डिंग का, G+3 कमर्शियल बिल्डिंग का, रेसिडेंशियल बिल्डिंग का, अगर तुम 4 साल में अगर 10 के आसपास भी प्रोजेक्ट बना लोगे, इतना तो नॉलेज रहेगा तुम्हारे पास कि तुम 4 साल के बाद, मतलब एट द एज ऑफ 26, तुम इस जॉब को छोड़ दो और जो आपका कंस्ट्रक्शन बिजनेस है आपके पापा के साथ, उसके वहां पे जाके ज्वाइन करो। सो दैट यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ऑन योर ओन, क्योंकि 4 साल में तुम्हें प्लान बनाना आता है, 3D एलिवेशन जो बनाने हैं, ऑटोकैड में इंटीरियर डिजाइनिंग बनाने ऑलरेडी तुम सीख रहे हो, वो भी नॉलेज मिलेगा। स्ट्रक्चरल, उसके बाद आपको साइट विजिट्स जो करना होगा वो भी तुम काम में सीखोगे, मेरे कोर्स से भी सीखोगे। जब इतना सब नॉलेज होगा, 4 साल के बाद आप इस कंपनी को छोड़ दो एंड फिर एट द एज ऑफ 26 यू स्टार्ट विद योर कंस्ट्रक्शन। सो दिस वाज माय एंटायर प्लान फॉर हिम। ओके, एंड इसको थोड़ा ऊपर करेंगे, इधर करेंगे, इधर रखेंगे, 1 मिनट, 1 मिनट, हाँ। ठीक है, चलो, नो प्रॉब्लम, फाइन। सो इसलिए मैंने उसको 6 in 1, उसके बाद मैंने कहा कि लेटर चेंज द कंपनी आफ्टर 6 मंथ एंड स्टार्ट वर्किंग एट अ कंसल्टेंट हु डज एवरीथिंग फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। एंड आफ्टर दैट 3 से 4 साल जब आपको एक बार एक्सपीरियंस मिल जाएगा, देन उस कंपनी को छोड़ दो एंड फिर आप क्या करना, यहाँ अपने खुद के कंस्ट्रक्शन बिजनेस में स्टार्ट कर सकते हो। अब इसमें चैलेंजेस क्या आएगा, चैलेंजेस क्या होगा कि जो सैलरी होगा ना उस लेवल पे इसको सैलरी नहीं होगा, क्योंकि जब आप छोटे मोटे कंसल्टेंसी में काम करोगे तो ऑब्वियसली आपको मैक्स टू मैक्स 25,000 30,000 तक आप जाओगे, ठीक है, नॉट मोर देन दैट। ओके, अभी वो 17,000 का सैलरी मिल रहा है। अब इस मंथ की, इस साल के जून के एंड तक, आई मीन दिसंबर के एंड तक वो 17 पे ही काम करेगा। ओके, कहाँ पे, 1 मिनट, आई राइट इट प्रॉपरली, ठीक है, चलो। तो अभी प्रॉब्लम्स क्या होगी, इस साल दिसंबर 2024 तक वो 17,000 के सैलरी पे काम करेगा, क्योंकि वो सेम कंपनी में काम करेगा। नेक्स्ट ईयर जनवरी 2025 में वो नया कंपनी में शिफ्ट करेगा। एंड लेट अस से जब मेरे कोर्स वो कर लेगा, थोड़ा नॉलेज भी गेन करेगा, आई वुड से एटलीस्ट वो 20,000 से लेट अस से 25,000 के बीच में कोई एक कंपनी में वो ज्वाइन कर सकता है। ओके, एंड वहां पे जब वो काम करेगा 3 से 4 साल तक, अगर हर साल अगर लेट अस से 10-10% का भी इंक्रीमेंट होगा,
और लेटेस्ट से अगर उसको 25,000 का सैलरी मिलेगा, जब तक वो बंदा 26 ईयर्स का होगा, तो हो सकता है उसका जो सैलरी है, लेटेस्ट से कुछ आई वुड से कुछ 35 तक पहुंच सकता है। 35, आई से 35 ओनली। ओके, 35। पर इट्स ओके। आप बोलोगे सर इतना कम सैलरी, कहाँ सैलरी तो कम है, पर आपका फ्यूचर गोल समझो ना। तुम कितने साल तक जीने वाले हो? तुम ऐसा कि 26 साल के तुम मरने वाले तो नहीं हो ना। यू आर गोइंग टू लिव फॉर 40, 50, 60 ईयर्स ऑफ एज। तुम आगे जाके 26 ईयर्स के बाद तुम खुद का कंस्ट्रक्शन जब आपको ओपन करना है, तब तो आप इससे ज्यादा ही कमा सकते हो, क्योंकि आपका पापा ऑलरेडी उस बिजनेस में है। यू आर ऑल्सो गोइंग टू स्टार्ट विथ हिम, ऑब्वियसली इससे ज्यादा तुम्हें सैलरी तुम कमा सकते हो। पर अभी आपको नॉलेज इंपॉर्टेंट है, राइट? अगर तुम अभी पैसे के पीछे भागोगे तो नॉलेज नहीं मिलेगा। तो देखो, ये जो 25,000 का जो सैलरी है ना, अगर वो इधर नहीं करके अगर वो बड़े कंपनी में अप्लाई करेगा तो 25 से इसको हो सकता है 35 भी मिल सकता है। पर बड़े कंपनी में क्या होगा, आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को हैंडल करोगे। G+15, G+20, G+25 स्टोरी, इतना बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करने के बाद आप छोटे मोटे अगर प्लान के ऊपर काम करना है तो इट्स अ डिफरेंट थिंग। तो फिर आपको थोड़ा वहाँ पे डिफरेंट स्ट्रैटेजी यूज करना पड़ेगा। जब आप बड़े बड़े कंपनी में काम करोगे, आप सब कुछ नहीं करो। अगर आप स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट हो, सिर्फ आप स्ट्रक्चर डिजाइनिंग ही करोगे, आप कभी प्लानिंग नहीं करोगे, आप कभी साइट विजिट्स पे नहीं जाते, आप कभी इंटीरियर के बारे में देखते नहीं हो। जब आप छोटे कंसल्टेंट के अंडर काम करोगे, दैट इज आपको सैलरी थोड़ा कम ही मिलेगा। पर इसमें क्या होगा, छोटा कंसल्टेंसी है, राइट? तो वहां पे 10-10 बंदे नहीं रहेंगे, वहां पे 3 से 4 बंदे रहेंगे। तो एक बंदा ऑटो कैड का प्लान बनाएगा, वही बंदा स्ट्रक्चर डिजाइनिंग भी करेगा, वो बंदा कभी कभी साइट पे जाएगा, कभी कभी वो इंटीरियर का भी देखेगा, कभी कभी वो एस्टिमेशन भी करेगा। तो आपको कम सैलरी मिल रहा है, पर आपको जो एक्सपोजर है ना वो ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि फ्यूचर में आपको ये सारी चीज काम आने वाला है। जब खुद से प्रोजेक्ट्स लेने वाले हो ना, तब आपको साइट का एग्जीक्यूशन आना चाहिए, आपको ड्राइंग पढ़ना आना चाहिए, आपको ऑटो कैड में प्लान बनाना चाहिए, 3D एलिवेशन का नॉलेज होना चाहिए, राइट? एस्टिमेशन करना आना चाहिए। जब आप खुद से करोगे, तभी जाके आगे जाके आप हैंडल करोगे ना प्रोजेक्ट को। सो दैट इज वाई आई टोल्ड, छोटे मोटे साइट पे भी अगर काम करोगे, इट्स ओके एंड फाइन। दैट इज हाउ आई हैव प्लान इट। तो देखेंगे। अभी तक उसने मेरा एक कोर्स लिया नहीं, 6 in 1। आई हैव टोल्ड हिम, उसने कहा कि जब उसका सैलरी आएगा अभी नेक्स्ट मंथ का, उसके बाद ही लेगा। एंड आई विल शो यू दैट ऑल्सो। आई विल टेल यू विच कोर्स यू आर सपोज टू टेक। ये जो कोर्स है ना, 6 in 1 वाला कॉम्बो कोर्स, आई हैव टोल्ड हिम टू बाई दिस पर्टिकुलर कोर्स, सो दैट जिसका एक जो बेसिक नॉलेज है वो एक एक लेवल पे उसका लेवल अप हो जाएगा। एंड उसके बाद विल सी कि उसको आगे क्या करना है। अब कुछ लोग पूछोगे कि सर आपको कोर्स ये क्यों लेना है? जो जहाँ पे वो काम कर रहा है ना, वहां पे आप उसको ये सारी चीज नहीं सीख पाएगा। क्या नहीं सीख पाएगा? क्योंकि वो इंटीरियर में काम कर रहा है। अब इंटीरियर बंदा जैसे मेरा, जब आप कोर्स में एनरोल करोगे, मतलब जब वो एनरोल करेगा, देखो यहाँ पे 2 लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज में। ये जो साइट एग्जीक्यूशन का कोर्स है मेरा, पूरा 45 आवर्स का कोर्स में मैंने बिल्डिंग स्टार्टिंग से एंड तक पूरा चीज मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है। मैं उसके बाद मैंने आपको पूरा ड्राइंग रीडिंग समझाया हो कि ड्राइंग रीडिंग कैसे किया जाता है। फिर मैंने आपको पूरा एस्टिमेशन बीबीएस सिखाया हुआ है। फिर उसके बाद मैंने आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन का एक कोर्स है, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी का कोर्स है, एमएस एक्सेल का कोर्स है। अगर आप इतना सारे सीख लोगे, अगले 3 से 4 महीने तक आपको इतना नॉलेज मिलेगा। अगर आप मेरे कोर्स में एनरोल नहीं करो, ऑब्वियसली आप इतना सीखोगे नहीं अपने खुद के काम में, राइट? अब इतना नॉलेज मिलेगा। इसके साथ जब इतना नॉलेज आपके पास रहेगा, जब आप दूसरे कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाओगे, डेफिनेटली दे एक्सपेक्ट कि तुमको ये सारी चीज आना चाहिए। जब आप दूसरे कंपनी में जाओगे, तो ऑब्वियसली वहां पे जाके इंटरव्यू क्लियर होगा, उसके बाद उस कंपनी में स्टार्ट करेगा अपने काम करने के लिए। समझ में आ रहे? सो दिस इज द प्लान व्हाट आई हैव गिवन। अभी तक उसने कोर्स लिया नहीं, मे बी इन फ्यूचर इज गोइंग टू एनरोल इन माई कोर्स। सो दिस वॉज माई एंटायर प्लान फॉर हिम। एंड मे बी जब वो एनरोल करेगा कोर्स में, विल सी उसके बाद क्या रिजल्ट है, आगे जाके हम देखेंगे। 2-3 महीने के बाद देखेंगे अभी क्या उसका प्रोग्रेस है, कहाँ तक पहुंचा। आई डोंट हैव हिज नंबर नाउ, बिकॉज प्रॉब्लम क्या है ना, मेरे ऐप में 30,000 स्टूडेंट्स का डाउनलोड है। तो कभी कभी किसी का नंबर मिल जाता है, किसी का नहीं मिल जाता है। तो इट्स लिटिल डिफिकल्ट फॉर मी टू ट्रैक ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स नंबर। ठीक है, एनी इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मैं आपको एक और चीज भी बता दूंगा। 1 मिनट। या सो आप यहाँ पे देखो, एक स्टूडेंट है, ये जो लड़की है ना, शी इज इन सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग। एंड उसको कुछ कोर्सेज सीखना था। उसने डिप्लोमा भी किया था, बट शी वांटेड टू लर्न फ्यू मोर थिंग्स अबाउट कंस्ट्रक्शन एंड ऑल। फिर मैंने उसको ये वाला कोर्स सजेस्ट किया था, मेरा 6 in 1 वाला कॉम्बो कोर्स। एंड साइट इंजीनियर का कोर्स उसने एक एक करके लिया। साइट इंजीनियर अलग से लिया है, एस्टिमेशन का अलग से लिया है, और ड्राइंग रीडिंग का अलग से लिया है। एंड दिस इज हर रिव्यू. A much needed course as civil engineer which I felt so far. Even in my industrial training at diploma for 5 months, they explained this. But from this course, I'm getting more information and there are many things I have to learn. Hats off to your ideas and Joe. देखिए, ठीक है।
So when I prepare the notes, when I prepare the course, this is the level of the courses that I have. ठीक है, सो दैट इज वाई मैं आपको कभी भी बोलता हूँ कि अगर आपको लेना है, आप अच्छे वाले कोर्सेस ले लो, जहाँ पे आपको जिस फील्ड में जाने उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको कोर्सेस बताऊंगा। ऐसा नहीं है आप दुनिया भर के कोई भी कोर्सेस ले लो, जिस फील्ड में आपको जाने, बेस्ड ऑन दैट आई विल सजेस्ट योर कोर्स। एंड ये जो स्टूडेंट है जिससे मैंने अभी बात किया था, 1 मिनट, या एंड जिसको मैं कोर्स सजेस्ट किया उसको भी मैंने 6 in 1 वाला कॉम्बो कोर्स ही सजेस्ट किया है। एंड अगेन मैंने उसको 6,000 वाला कोर्स सजेस्ट नहीं किया, क्योंकि उसको खुद का कंसल्टेंसी डालना है। अगर उसको खुद का कंसल्टेंसी डालना है तो ऑब्वियसली 6,000 वाला कोर्स उसको काम पे नहीं आने वाला। द रीजन इज दैट इस 6,000 वाले कोर्स में ना आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें देखो, आपको बिल्डिंग इंजीनियर का कोर्स मिलेगा जो उसको किसी काम का नहीं है। फिर उसके बाद एक प्रोजेक्ट प्लानिंग का कोर्स मिलेगा, वो भी उसको किसी काम का नहीं है। फिर उसके बाद एमएस प्रोजेक्ट का को भी कोर्स मिलेगा, प्राइमवेरा का भी मिलेगा। तो ये सब कभी उसको सीखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसका खुद का कंसल्टेंसी करना है। तो प्राइमवेरा, एमएस प्रोजेक्ट एंड ऑल इज नॉट रिक्वायर्ड, इसीलिए मैंने देखो उसको ये वाला कोर्स सजेस्ट किया ही नहीं। सो आई डायरेक्टली सजेस्टेड हिम दिस 3,000 रुपीज कोर्स। ठीक है। एंड अगर कोई स्टूडेंट है जिसको एक कोर्स लेना है, ओके, अगर आपका भी सेम सिचुएशन है एंड इफ यू वांट टू अपग्रेड, आई वुड सजेस्ट आप इसको ले लो। अगर आप एक साथ पेमेंट नहीं कर सकते, एट प्रेजेंट इसका जो प्राइस है ना, 3,000 इसका प्राइस है। एंड इसको आप ई इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हो। आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1,500 का करो, आज करो। एक महीने के बाद 750 करो, फिर एक महीने के बाद आप 750 करो, सो दैट आपके पास भी टाइम रहेगा सीखने के लिए। आपके पास ऐसा नहीं कि एक ही साथ आपको 3,000 रुपये देना है। आप आराम से इसमें इंस्टॉलमेंट में भी करो। एंड ये सारे कंटेंट में आपको इस कोर्स में सिखाने, और जिस बंदे को ये वाला कोर्स चाहिए, देखो इस कोर्स से उसको पूरा साइट एग्जीक्यूशन ये सारी चीज मिल जाएगा। एंड दैट इज सफिशिएंट। उसको आगे उसको और भी सीखना है, जैसे उसको अगर रेविट सीखना है आगे जाके, तो रेविट वो इंडिविजुअल एक सिंगल कोर्स लेगा जो आपको 750 में मिलेगा। 6,000 रुपये कोर्स लेने से 3,000 का ले लो, फिर 750 का सिर्फ रेविट का ही ले लो, सो दैट यू आर सेविंग सम मनी ऑल्सो। ठीक है। दैट इज माई सजेशन फॉर हिम। एक बार वो इतना सीख लेगा, फिर बेस्ड ऑन हिज रिक्वायरमेंट, अगर उसको स्ट्रक्चर डिजाइनिंग का सीखना है तो मेरे पास स्ट्रक्चर डिजाइनिंग के कोर्सेस है। अगर उसको रेविट का सीखना है तो रेविट का भी कोर्सेस अवेलेबल है। सो वट एवर इज रिक्वायर्ड विल सजेस्ट बेस्ड ऑन दैट, पर वही चीज उसको स्टेप बाय स्टेप जाना होगा। ठीक है, दैट इज हाउ वी आर सजेस्टेड। साइट एग्जीक्यूशन सीख लो, एस्टिमेशन सीख लो, ड्राइंग रीडिंग, स्टेप बाय स्टेप आप चले जाना। ठीक है, गुड। सो आई होप यू हैव एंजॉयड माय लेक्चर। एंड अगर आपको भी आपका कुछ करियर गाइडेंस चाहिए, यू कैन ऑलवेज व्हाट्सएप में, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर रहेगा, गिवन इट नंबर मेनी टाइम्स। तो दिस इज माई, कॉल मत करना, फर्स्ट आप व्हाट्सएप करो, व्हाट्सएप पे आप प्रॉब्लम बताओ। उसके बाद ही मैं कॉल पे आके आपका प्रॉब्लम जो भी होगा उसका मैं सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, फाइन। एंड अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगेगा, चैनल को सब्सक्राइब मत करना। मेरे चैनल में बहुत सारे वीडियोस है विच विल हेल्प यू अ लॉट, उसको देखो। उसके बाद अगर आपको लग रहा है मेरा कंटेंट अच्छा है, फिर आप सब्सक्राइब करो। एंड आई ऑलवेज सजेस्ट कि मेरा सिविल ब्रेन्स का जो ऐप है उसको डाउनलोड करो एंड चेक द कंटेंट। इसमें बहुत सारे फ्री वीडियोस है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं एक साथ 3,000 रुपये कैसे विश्वास करूंगा आपके ऊपर, ठीक है, नो प्रॉब्लम, डाउनलोड करो ऐप। फिर यहाँ पे फ्री वीडियोस होंगे हर एक इसमें, आप फ्री वीडियोस को देखो एंड देन यू कैन डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। ठीक है, सो आई विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।